दोस्त बनकर नहीं, एक साथी की तरह आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूं। इजाजत दीजिए। आपके हाथ में ये अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे कभी निकालिएगा मत। अब मुझे ये बताओ कि जफर तक पहुंचने के लिए जिनू नाम के दीवार से टकराना पड़ेगा, उसका क्या करोगे? तुमसे तो ये वहम के जादू के अलावा और कुछ तो होता नहीं, तो फिर जिनू के जादू से कैसे टकराओगे? अब चले बगदाद। मशरिक की हर सल्तनत हमारी हो चुकी है। बस अब बाकी रहा तो अलीपो। चिराग के जिन ने आज बड़ा वक्त लगा दिया। आपने याद किया और मैं हाजिर। आओ चिराग के जिन, सुनाओ क्या खबर लाए? वही खबर जिससे आपके इस नूरानी चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाएगी। अलिप्पो का नगीना अब आपके ताज में चढ़ गया। अब तो जश्न की दो वजह हैं। दो वजह? पहले हमने अलादीन और शहजादी यास्मीन, इन दोनों की किस्मत बदली। फिर हमने हमारे बादशाह सलामत को, उनकी जिंदगी को मौत में बदल दिया। फिर उनकी इस वसीहत की क्या औकात थी? तुमने अपने जादू से इसे भी बदल दिया। शुक्रिया आका। ये थी असली वसीयत, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि बेटा, हम चाहते हैं कि तुम बगदाद की सुल्ताना बनो और अपने पसंद के इंसान से निकाह करो और बगदाद की भागदौड़ संभालो। ये सब तुम्हारे जादू का कमाल है, हमारे नूर नजर। शुक्रिया आका। अच्छा, बादशाह सलामत ने अब शहजादी यास्मीन को आजादी दी, हिम्मत दी, काबिल बनाया, लड़ना सिखाया, लेकिन जफर जैसे जालिम से किस तरह से बचा जाए ये न सिखाया। और अब उनके पास तो उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। आका, बगदाद में पूछे बिना तुमसे रहा नहीं जाएगा, तो पूछो। शुक्रिया आका। आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चिराग का जिन तो बाद में आएगा। पहले तो आपको देखते ही जफर बगदाद की पूरी फौज आपके पीछे छोड़ देगा। तो हम बगदाद क्यों जा रहे हैं? जफर की कमजोरी है लालच, दौलत का लालच, ताकत का लालच। किसी कमजोरी को हम अपनी ताकत बनाकर बगदाद जाएंगे। कैसे?
जफर मासूमों को धोखा देता है, हम धोखा देने वालों को धोखा देंगे। उन्हें लूट कर बगदाद जाएंगे और जफर को दौलत का लालच देकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वाह उस्ताद वाह, लेकिन इसके लिए हमें कई सल्तनतों के शाही खजाने लूटने पड़ेंगे। ये काम नहीं करेगा। करेगा, काम करेगा, लेकिन तब जब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां हमें एक साथ इतनी दौलत मिल जाए कि उसे गिनते गिनते उस मनहूस सफर की सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दौलत खत्म ना होगी। तारिम, यहां से 150 मील दूर तारिम की सल्तनत है। यहाँ हजारों साल पुराना एक शाही खजाना छुपाया है, लेकिन आज तक जो भी उस खजाने की तलाश में गया वो जिंदा लौट के नहीं आया। लेकिन हम तारीम जाएंगे और खजाना भी लाएंगे। अब कोई खतरा, जादू, चालसाजी अली को उसके मकसद तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। मुझे मेरे मरहूम अब्बू और अम्मी का वास्ता है, हम मेरे हाथ सफर का गला पकड़ने के लिए तड़प रहे हैं। काका, आप तो जानते हैं इस पूरे कायनात में मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं। बेशक। तो अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं इस वसीयतनामे में आपका नाम डाल देता और आप बगदाद के तख्त पे होते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। और अब ये शहजादी सुल्ताना बनके सारी ताकत ले जाएगी। बीवी की ताकत बीवी में नहीं होती, बल्कि उसके शौहर में होती। लेकिन अब निकाह हो, बच्चे होंगे और फिर शहजादी यास्मीन घरेलू मसरूफियात में उलझ जाएंगी। फिर बगदाद की सल्तनत, उनके शौहर यानी हमें संभालनी होगी। माशाअल्लाह, क्या बात है। आका आपके इस दिमाग को नजर न लगेगा। नजर लगाने वाले जा चुके हैं चिराग के जिन। हमने शहजादी का यकीन जीता है, बहुत जल्द शाही तख्त भी छीन लेंगे। बस 2 दिन की बात है, फिर हमारा निकाह होगा और उसके बाद हम शहजादी यास्मीन और पूरे बगदाद पे हुकूमत करेंगे। बिस्मिल्लाह, वल्लाह 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 वल्लाह। उस काले चोर को खत्म करके हमने अपना पूरा रास्ता मक्खन की तरह साफ कर दिया है। मक्खन, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, कल रात को ही तो सोई थी, इतनी जल्दी पे क्या है? देखो शाम होने को है, उठ जाओ ना बेटी। ऐसी कम तैसी तेरी मोटी है। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भोली हूँ ना। सो तो हो। अब्बा हुजूर। अब क्यों बुला रहे हैं? इसके अब्बा तो हिंदुस्तान गए हैं, फिर किसको बुला रही है? अब
अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर देखिए ना, अम्मी हमें सता रही है। ए मोटी औरत, हमारे खानदान की बहू जब तक सोना चाहती है उसे सोने दिया जाए, ये रुस्तम बगदाद का हुक्म है। अपने अब्बू के घर होती ना तो ऐसे हमें जबरदस्ती नींद से कोई भी नहीं उठाता। ऐसे जुल्म होते अब्बू हम पे देखेंगे ना तो सह नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, अब्बू को कहलवा देती हूँ कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान से सारी दौलत लेकर घर ही चले जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। अम्मी जान, आपके चीखने की वजह से हमारे सर में दर्द हो गया। अभी अपने अब्बू के घर होती तो 2 नौकर आके सर भी दबा के जा चुके होते। अरे तो हम है ना, मैं दबा देती हूँ तुम्हारा सर बहू। अम्मी जान। और मैं पंखा झल देता हूँ। गुले गुलफा, मेरी बच्ची, एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बू वो बेशुमार दौलत लेके हिंदुस्तान से कब तक लौटेंगे? मैं तो भूल ही गई बताना। होली हूँ ना। भूखी भी हो, खाओ खाओ। वो कल अब्बू का पैगाम आया था तुर्की से, उनके 2 ऊंट मर गए। 2 हफ्ते और लग जाएंगे। बेटा, हमने 1 साल इंतजार किया है। 2 हफ्ते और सही, इंतजार कर लेंगे। खाओ खाओ। बहू, गुलबदन का पैगाम आया था, महल में कोई बहुत जरूरी ऐलान होने वाला है, हमें बुलाया है। अम्मी जान, आप लोग जाइए, मैं यही ठीक हूँ। क्यों? क्यों बेटा? अब्बा हुजूर, हमारी जूतियाँ ना गंदी हैं। अब्बा हुजूर, जूतियां हम साफ कर देंगे बेटा, अब्बा हुजूर साफ कर देंगे। और अम्मी जान, देखिए ना, हमारे पास तो सेवर भी नहीं है। तुम मेरे जेवर ले लो, आखिर बहू भी तो बेटी होती है। ले लो ना बेटी। दे दे मोटी। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ। बोली हो, ले लो। अम्मी जान, खसखस शरबत ले आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने हाथों से बनाऊंगी खस का शरबत। एकदम चमका दूं। देख रहा हूं आंखों में कोई दर्द सुनहरा दिखता है उम्र तुम्हारी वो आका जब चांद में चेहरा दिखता है। कहीं ऐसा ना हो दर्द है जितने सारे के सारे तुम देखो, चांद रात को मैं देखूं और दिन में तारे तुम देखो। है दिल में कुछ सवाल आका, कैसे रहूंगा मैं चुपचाप। जिंदा रहना है तुमको तो खामोश रहो अंगूठी छाप। पूछो क्या पूछना है। आका, पिछले 1 साल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको भी तो दीवार में चुनवा दिए जाने की सजा मिली थी। आपने मौत को कैसे चकमा दिया बताइए।
आका आका बताइए। दिल में है कुछ तमन्ना, होठों पे सवाल है, आंखों में एक बरस पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आज भी याद करता हूँ तो लगता है कल की ही बात है। सांसें अटक सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी किताब बनकर सामने खुल गई। अलादीन, अब्बू, एक बार फिर से कहो। अब्बू, मेरे बच्चे, शायद अब्बू की पुकार और अम्मी की दुआ के आगे मौत की भी नहीं चलती। अलादीन, तो ठीक है मेरे बच्चे। अब्बू, क्या खुदा, लाख लाख शुक्र। आज तक तूने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन आज मुझे जो दे दिया, अब मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ऐसा मत कहिए अब्बू। अम्मी ने आपका कितने साल इंतजार किया। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब हम दोनों ने आपके बारे में सोचा ना हो। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब कहीं नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, आज तक इतने बरसों तक मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, लेकिन आज तुझे सीने से लगाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। जिस इंसान को तो जैसी औलाद मिल जाए, उसे भला किसी से क्या शिकायत हो सकती। अब्बू, जो जाग था बरसों से सीना, मेरे मौला आज सिल गया। दिल का टुकड़ा एक बिछड़ गया था, जो आज मुझको मिल गया। मैं तो था बहुत छोटा, कुछ नहीं है याद जी। अल्लाह मियां मांगे अब्बू, दे दिए उस्ताद जी। तरह मुशायरों के गुल खिलाते रहोगे तो मौत का कांटा चुभ जाएगा, इसलिए हवा की तरह यहाँ से गायब हो जाओ। और तुम? मैं अपनी इजाद दमदार चिप्पू गोंद की मदद से इन ईंटों को फिर से चिपका दूंगा, ताकि किसी के शक की सुई मेरे लाडले को फिर से ना चुभे। बड़ी मुश्किल से बचा है ये।
शुक्रिया चाचा। तुम फिक्र मत करो बुलबुल, अब अलादीन को कुछ नहीं होगा। इसका अब्बू इसके साथ है। वो देखो काला चोर, ये जिंदा कैसे बच के निकला? पकड़ इसे। अलादीन, अब्बू, अलादीन, मेरे बेटे, इसके आगे का सफर तुझे खुद तय करना नहीं होगा बेटे। नहीं अब्बू नहीं, ऐसे मत कहिए अब्बू। अम्मी का इंतजार होने की, तू ऐसे नहीं जा सकती अब्बू। उठिए अब्बू। नहीं अब्बू उठिए। मेरी कसम बच्चे, मेरी कसम। अब्बू जा। नहीं अब्बू, अब्बू जा अब्बू अलादीन। नहीं, मैं नहीं जा सकता अब्बू। उठिए। नहीं अब्बू, 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 अब्बू उठिए अब्बू। उमर, लाडले, सिपाही आते होंगे तो भाग जा। चाचा अब्बू, मैं अपने अब्बू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लाडले, तेरे अब्बू ने अपनी जान दे दी तेरे लिए। तू यहाँ रुका तो उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी थी। पर अब्बू को इस बार बार कुछ नहीं लाडले, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अपने अब्बू की कसम को याद कर। उनकी कसम के लिए, अपनी अम्मी के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए तुझे भागना पड़ेगा। मैं अपने अब्बू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख लाडले, तू अकेला नहीं, उनकी दुआएं तेरे साथ में। तुझे उनके लिए जीना होगा। लाडले चल, लाडले तुझे भाग, लाडले, लाडले भाग, लाडले भाग। भाग जा भतीजे, भाग। तब से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाओ और अपनी अम्मी को बगदाद से दूर ले जाओ। पिछले 1 साल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मुझे अफसोस है आका। अफसोस? अफसोस। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुमने अपने पुराने आका जफर का साथ दिया था। साथ दिया था तब मैं गुलाम था आका। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, सिर्फ हुक्म होता है। मैं मजबूर था आका। तो मैं भी मजबूर।
गुस्से में लग रहे हैं। आका मेरी अंगूठी के साथ क्या करना? फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे। मैंने अपने अब्बू को अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखा था। अब्बू की कसम खा के कहता हूं, सफर को खून के आंसू रुलाऊंगा। एक बरस पर करोड़ लम्हे होते हैं, हर लम्हा मैंने सिर्फ दर्द महसूस किया। जफर को हर एक लम्हे का हिसाब देना होगा। हमारे अब्बू हमेशा कहते थे कि रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह को आने से नहीं रोक सकती। और अब बगदाद भी एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा रहा है। हमारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम बगदाद के वजीर आला जफर से अपनी सारी जिम्मेदारियां और अपनी जिंदगी बांटे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम बगदाद के वजीर आला जफर से निकाह करेंगे। वजीर आला मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, वजीर आला मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, वजीर आला। कीड़े मकोड़े जब अपनी ज़बान से हमारा नाम लेते हैं तो दिल करता है कि पैरों तले कुचल दें, पर क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वजीर आला मुबारक हो, मुबारक हो वजीर आला। आज से 2 दिन बाद हमारी और शहजादी यास्मीन की मंगनी होगी। क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है। इस मुबारक दिन पर हमारे अजीज बादशाह सलामत हमारे साथ नहीं होंगे। खैर, जिंदगी तो चलती रहती है। बहरहाल आप सभी से इल्तिजा के 2 दिन बाद हमारी मंगनी में शामिल होकर हमारी खुशियों को 4 चांद लगाएं। कुछ रिश्ते मोहब्बत की वजह से बनते हैं और कुछ रिश्ते नफरत की वजह से। शहजादी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि सगाई की वजह वजीर आला के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि अलादीन के लिए नफरत है। हमारे अब्बू का ख्वाब था कि बगदाद की हमेशा तरक्की हो, इसीलिए बगदाद की बागडोर संभालने के लिए और हमारे आवाम की हिफाजत करने के लिए हम खुद बगदाद की सुल्ताना बनेंगे।
मंजिल आ गई। हम ताइफ पहुंच गए। काफी भूतिया शहर लगता है। आका, वहां कोई है। हुआ उसके पीछे। मजाक बंद करो मुड़ी चाप, वहां कोई नहीं है, चलो। पिछले 1 साल से एक भी ऐसा लम्हा नहीं जिसमें हमें अब्बू की याद ना आई हो। हम अब्बू के बिना दुनिया का सामना नहीं कर सकते। हमें इतनी हिम्मत नहीं पित्ती। पित्ती, पित्ती, जी शहजादी, तुम हमारे जूतों को देख के कहाँ खो गए? वो आपकी ये जूते देखकर ना मुझे खुर्रम की याद आ गई। क्या? हाँ, वो कल ना मैंने उनके लिए ना टिंडे की सब्जी बनाई थी, उनकी मनपसंद, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा मिर्ची डल गई थी। पर वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते कि मेरे हाथ से ये जूते भी खा ले तो मिर्ची कौन सी बड़ी बात है। मिर्ची खाने के बाद ना उनका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, बिल्कुल इस जूते की तरह। खुर्रम में बहुत ही अच्छे जूते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बहुत ही अच्छे मंगेतर है। शहजादी, पित्ती, हम आज बगदाद का मुआयना करना चाहते हैं। नहीं शहजादी, बेगम साहिबा ने हुक्म दिया है कि आप सगाई से पहले बाहर नहीं निकल सकती। आप बाहर निकलेगी ना तो आपके ऊपर धूप पड़ जाएगी, फिर आप काले पड़ जाओगे। आप काले पड़ जाओगे तो आपको तो पता है ना कि बुजुर्गों के दिल कितने कमजोर होते हैं। बेगम साहिबा और वजीर वाला दोनों का दिल टूट जाएगा। उनका दिल टूट जाएगा तो पूरे बगदाद का दिल टूट जाएगा। समझ गए? लेकिन अभी तक मैं एक बात नहीं समझी। क्या? वो शहजादी, घर में रहने वाले लोग तो बदल जाते, लेकिन जो दिल में रहते हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदलते। तो आपके दिल में अलादीन? हमने तुमसे कितनी बार कहा है पित्ती, काले चोर का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं पित्ती। अगर शहजादी की इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन है? जी, मैं आपकी दर्जी नगीना। वजीर आला ने कहा है कि आपकी सगाई के लिए ये लिबास आपको देना है। जी, आप अंदर आ सकती हैं। जी शुक्रिया। आका, बसा बसाया शहर वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात सब लोग अचानक गायब हो गए। आका, वो देखिए, हड्डियों का ढांचा। मैंने कहा था ना आका कि जो भी यहाँ खजाने की तलाश में आया है वो जिंदा वापस लौट के नहीं गया। पर हम जाएंगे, वो भी खजाना लेके। तुम अपने जादू से पता लगाओ कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब सिर्फ नाम के ही जिन हो। जादुई ताकत तुम में खत्म हो गई।
जादू ना सही तो हमें पता लगाना होगा कि वो खजाना कहाँ है। और हाँ, अगर यहाँ खजाना नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम खजाना मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हम खजाना लेकर बगदाद जरूर लौटेंगे। बेहतर होगा तुम्हारे लिए। समझ नहीं आ रहा है, शुरू कहां से करूं? आका, ये काला काला चेहरा, ये गोरे गोरे बाल, क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब गोरा गोरा चेहरा, ये काले काले बाल। शहजादी, सच में आप बला की खूबसूरत हैं। आका, मेरा मतलब है वजीर आला बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी तो किस्मत खुल गई। अल्लाह आपका लाख लाख शुक्रिया जो उन्हें ये बुढ़ापे में लाठी दे दी। देखो वजीर आला इनसे निकाह कर रहे हैं, गोद नहीं ले रहे। मेरा मतलब है जवानी का साथी वो गलती से जुबान फिसल गई। देखो जवानी की हाथी, मेरा मतलब है कि जवानी की साथी। तुम अपनी जुबान ना बंद रखो। और ये चेहरा क्यों बार बार ढक रही हो तुम? हाँ, ताकि मेरी दाढ़ी ना दिख जाए। क्या मजाक शहजादी, मैं तो मजाक कर रही थी। तो क्या है ना, मैं भी आप ही की तरह बना की खूबसूरत बनना चाहती थी, इसीलिए मैं एक बार नीम हकीम के पास गई थी। उसने गोरे और प्यारे नाम का एक लेप भी दिया। वो लेप क्या, मेरे सर का दर्द बन गया। अरे उससे मेरी दाढ़ी निकल आई। देखिए, करीब से देखेंगे तो दिख जाएगी। अब ठीक है ठीक है, अब हमें बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। आप ये लिबास दिखा सकती हैं। जी। शहजादी, आपने ये लिबास बनवाया है ना अपनी सगाई के लिए, वो भी आपके मनपसंद रंग का, और सगाई तक तो आपके नाप का बन भी जाएगा। गुस्ताखी माफ शहजादी, वजीर आला ने ये लिबास आपको पूरी नजर से बचाने के लिए खास नगीना से बनवाया है। ये लिबास पहनते ही सर से पांव तक ढक जाएंगी, आपके बदन का एक अंग भी नहीं दिखेगा। और मुझे तो शर्म आती है, कल को जब आप दोनों के छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो उनके पीछे भागने दौड़ने में आपको आसानी होगी। रुकिए। किसे ढूंढ रहे हो? कहीं अभी तुम जफर के साथ तो नहीं हो और मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाए हो? आका, मैं आपके यकीन के लायक नहीं हूं, पर हो सके तो इतना भी शक मुझ पर मत कीजिए। आका, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आके अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन महसूस होता है। तुम और तुम्हारा बेहुदा मजाक। तुम्हारे साथ यहाँ आकर मैंने अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें तो मैं। आका, पानी। अब ठंडा ठंडा पानी पीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको मुझे अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। चलिए, पानी। अब मेरे पास उतनी जादुई ताकत नहीं है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि आम लोग मुझसे कितना डरते होंगे। बेचारे। बस करो। तुम्हें मैं अपने साथ आने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे। तुम्हारा दिल अभी भी कमीना है। अपने ये नाटक करना ना बंद करो। आका, शेर। अंगूठी छाप शेर और शायरी करने का वक्त नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। आका, ये भी बहुत गुस्से में लग रहा है। शेर। पीछे पीछे क्या देखो?
ये चोरी चकारी, लालच, ताकत का नाजायज फायदा उठाना। बेगम, मुझे पहली बार लग रहा है कि गुल्लू मेरी भी औलाद है। वो इतना सब कुछ उठा के लाया, बस ऊपर वाला तुम्हें और उठा ले। नहीं रुखसार, रुखसार, अरे खाना लाने के लिए तुम्हें बुलावा भेजे क्या? रुखसार! अरे भाभी, कौवे की तरह चिल्लाना बंद कर दीजिए। क्या कहा? वो मैंने आज ही हकीम साहब को किसी से कहते सुना था कि ज्यादा चिल्लाने से दिल का दौरा पड़ सकता है और इंसान खड़े खड़े मर सकता है। सच? फिर तो बेगम तुम यहीं से खड़ी होकर पड़ोस के रहमान भाई की बेरी अम्मी को जोर जोर से आवाजें लगाओ, लगाओ, लगाओ। हम संजीदा बातें कर रहे हैं, तुम्हें मजाक सूझा है? रुखसार, क्या तुम कह रही हो वो सही है? जी भाभी। फिर तुम्हें ऐसे पुकारूंगी, रुखसार, तुम्हें खाना लाने के लिए बुलावा भेजे क्या? अब खाना तो तैयार है भाभी। रुखसार, ये कपड़े तय करने के लिए गुल्लू के अब्बू से कहूँ क्या? मैं करती हूँ। खाना क्यों छीन लिया गुलफाम? अब्बा हुजूर, देखिए ना, अम्मी हमें डांट रही है। अब्बा हुजूर, बहुत अच्छे। ए हसीनाओं के नाम पर पड़े हुए बड़े से धब्बे, बहू पर चिल्लाना बंद करो। ये रुस्तम बगदाद का हुक्म है। अरे हटो, औकात में रहो। रुस्तम बगदाद के छिलके। बहू, तुमने खाना छीन लिया। अम्मी जान, ये घी तेल वाला खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे पर बहू, हम तो हमेशा से ऐसा ही खाना खाते आ रहे हैं। बेटा, अगर भैंस को चारा नहीं मिला ये सींग मारना शुरू कर देगी। मारो सींग? अब्बा हुजूर, आप नहीं जानते, अगर अम्मी ये खाना खाएंगी तो टकली हो जाएंगी, फिर अंधी हो जाएंगी, फिर इनके पेट में जोर से दर्द होगा, फिर आपके घुटने टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगी, और फिर एक दिन आएगा आप चलना बंद कर देंगे और अल्लाह को। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे थाली में खाना नहीं, मौत हो। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अम्मी जान, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती आज की रात आपकी आखिरी रात हो। अल्लाह। वैसे मैं सोच रही थी, मेरे अबू इतनी सारी दौलत लेकर आ रहे हैं, वो किसे देंगे? वो हम लेंगे। ये थाली तुम ले लो बेटी। देती मोटी। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भूली हूँ ना। सो तो हो। बेटा, एक रोटी ले लेता हूँ मैं। अब्बा हुजूर, आप जीना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? जीना। गुले गुलफाम, बच्चे, मैं सोच रही हूँ अब इस खाने का क्या होगा? आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र न करें अम्मी, आपके सारे दर्द मैं सह लूंगी। ये खाना मैं ही खा लूंगी। खा लूंगी? बादशाह सलामत की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शुक्रिया वजीर आला। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यास्मीन से निकाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। रुकिए अम्मी जान। यास्मीन, ये क्या है वजीर आला? पिद्दी, सगाई के लिए बड़े शौक से आपके लिए लिबास बनवाया है, कुछ गलत किया? पहली बात, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, हर छोटी से बड़ी बात का फैसला सिर्फ हम कर सकते हैं। और दूसरी बात, बगदाद की आवाम के लिए हम उनकी उम्मीद है वजीर आला।
पर उम्मीद का रंग इतना फीका नहीं हो सकता। हमें आपसे एक और बात कहनी है। आपसे निकाह करना हमारे अब्बू का ख्वाब था, हमारा नहीं। लेकिन अपने अब्बू के ख्वाब के लिए हम आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और अगर आपको लग रहा है कि हम निकाह के बाद घर और बच्चे संभालने वाली एक बीवी होंगे, तो हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है वजीर आला। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, बगदाद और अपनी आवाम की खुशी, बस। हमने जो कहना था हम आपसे कह चुके हैं। आगे का फैसला आपके हाथों में है। आप चाहते हैं तो हमसे निकाह के लिए ना कर सकते हैं वजीर आला। घुमा फिरा कर बातें करना हमारी भी आदत नहीं है शहजादी यास्मीन। इस निकाह से हम आपके शौहर नहीं बल्कि आपका साथी बनना चाहते हैं। बगदाद को बेहतर बनाने के लिए सुल्ताना यास्मीन के हर कदम पर उनका साथ देना चाहते हैं। हमें इस निकाह से कुछ नहीं चाहिए। आप जो पहने, जहां जाना चाहें, जैसा करना चाहें आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आपसे जरूर एक बात कहेंगे, कहीं आगे चलकर आपको ऐसा लगे कि इस रिश्ते में आपको कोई कमी या कुछ ऐसा महसूस हो जो आपको नापसंद हो, हमें जिक्र जरूर कर दीजिए। मरादी खुशी इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे। शुक्रिया। अगर हमारी कोई बात का आपको बुरा लगा हो तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। बिल्कुल अपने वालिद पर गई है, वही सख्ती, वही अकड़। शहजादी, हमने तो आपको बड़ा आसान रास्ता चुनने का मौका दिया था। हमारी बेगम बन के आप चुपचाप घर संभाल लेती, तख्त हम संभाल लेते। और अब आपने मुश्किल रास्ते पर चलने की जिद पकड़ ली है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको बर्बाद करना ही पड़ेगा। आका, शेर। अंगूठी छाप शेर और शायरी करने का वक्त नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। आका, ये भी बहुत गुस्से में लग रहा है। आका, शेर। पीछे। पीछे क्या देखूं? पीछे। छाप मुझे। ये हम कहाँ आ गए आका? तुम्हें वाकई नहीं पता या फिर नाटक कर रहे हो? देखिए, शातिर दिमाग का जाल लगता है। पानी पीने के लिए लोग शेर के मुंह वाले झरने के पास जाते होंगे और फिर हमारी तरह डर कर यहाँ फंस जाते होंगे। काफी अंधेरा है आका। ये कोई गोदाम लगता है आका। अगर गोदाम होता तो यहाँ पे कोई रोशनी होती, पर यहाँ चारों तरफ अंधेरा है। ये तो मशाल है आका। ये मशाल जादू से अपने आप जल गई।
काम तो है, लेकिन दौलत का नहीं, मौत का। अब्बा हुजूर, अम्मी जान पानी। पानी जो किसी के लिए नहीं किया वो करना पड़ रहा है नाज़नीन को। हेलो बेटी, पानी। हाँ, ये दूसरी रकाबी तो हमारे लिए होगी। नहीं अम्मी, ये तो गुल्लू के लिए है ना। गुल्लू के लिए? हाय, तुमने पुकारा और हम चले आए। हाय मेरा गुल्लू आ गया। कब से खाना परोस कर तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुद तो दोनों खाना ठूस के बैठे होंगे। मेरी बेचारी बेगम को पूछा भी नहीं। अरे मेरी चांद की बर्फी। बोल मोटी। कुछ बोला? मैं कहाँ कुछ बोल सकती हूँ, भोली हूँ ना। भोली है ना? भोली है। गुल्लू चलो खाना खाते। हाँ, चलो। गुल्लू थाली। मैं लेता हूँ ना गुल्लू। चलो गुल्लू। मर गए? हाँ, सारे के सारे मर गए। आका, मैं इनकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। कैसे इंसान है आप? आपको जरा सा भी डर नहीं लगता? और तुम कैसे जिनो? तुम्हें इतना सारा डर लगता है? डरपोक किस्म का। और जब से मेरी चोटी कट गई है मैं कुछ ज्यादा ही डरने लगा हूँ। आका, ये जिंदा है या मर गए? इनकी आंखें खुली है, खुद देख लो, जाओ। आका, अंगूठी छाप। जिंदा होते तो कौन सा हम इन्हें गले लगते, और मुर्दे हैं तो कौन सा हम इनका अफसोस करने आए हैं। देखो अंगूठी छाप, तुम हमें यहाँ लेकर आए हो, यहाँ मुझे खजाना चाहिए। तुम ना इस दुनिया के सबसे निकम्मे जिन हो। तुम्हें तो बिरयानी में डली इलायची की तरह निकाल कर फेंक देना चाहिए। आका, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ कुछ है, कुछ है। यहाँ बहुत कुछ है। एक फूल है और एक कांटा है। चांद तुम्हारा है, चांटा मेरा है। गाल तुम्हारा, चप्पल मेरी, आओ उतारू नजर तुम्हारी। आका, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे यहाँ जादू का एहसास हो रहा है। अंगूठी छाप, मुझे जादू नहीं, दौलत चाहिए। हीरे, मोती, दौलत। ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। आका, ये जाल जाल में मछली फंसती है, मगरमच्छ नहीं। पर इस मगरमच्छ पर जाल फेंकने वाला कौन मर्दूत है? तुम अल मर्दूत को पहले से जानते हो बरखुरदार। अल मर्दूत? हाँ, सोने के बर्तन में ऊंटनी का दूध। अल मर्दूत, अल मर्दूत। आका, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अल मर्दूत।
1 साल तक हमने इंतजार किया। पहले बादशाह सलामत को, फिर उस मामूली से काले चोर को एक एक करके हमने सबको रास्ते से हटा दिया। और आज जब हमारी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त हमारे सामने है तो शहजादी यास्मीन कह रही हैं कि वो निकाह करेंगी लेकिन घर पर नहीं बैठेंगी। वो बैठेंगी तो बगदाद के तख्त पर, वाह, और बनेंगी सुल्ताना यास्मीन। मतलब चिड़िया जाल तक पहुंच गई लेकिन उसमें फंसी नहीं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि चिड़िया को इस बात का इल्म तक नहीं है कि बाज को फंसाने के लिए उसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसलिए हम उन्हें अपने चहीते आशिक और प्यारे अब्बा हुजूर के पास भेज नहीं सकते। उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आका, मंजिल तक पहुंचने में ये नाचीज आपकी मदद करेगा आका। और फरमाइए आका। इसे अपने बालों में लगाते ही शहजादी 24 घंटे के लिए चिड़िया बन जाएंगी। फिर उसके बाद आप उन्हें अपने जाल में कैद कर सकते हैं। चिड़िया मतलब असली की चिड़िया? जी हाँ आका, चिड़िया मतलब सचमुच की चिड़िया बन जाएंगी। फिर उसके बाद आप बगदाद में जो मर्जी आए करिए, शहजादी चू तक नहीं करेंगे। क्यों करेंगी? क्योंकि चिड़िया चू नहीं ची करती है। नहीं मतलब अगर आपको चिड़िया ना पसंद हो तो मैं शहजादी को तोता बना दूं। तोता? हाँ, कुछ कुछ तोता है, तुम नहीं समझोगे। हाँ? हाँ? नहीं नहीं, आप समझेंगे। आप तो नहीं समझेंगे क्योंकि आप तो तोते के मालिक हैं और सब कुछ आपका। ये बगदाद आपका, ये सब लोग आपके, और ये शाही तख्त भी आपका। मेरा मतलब है आका, मैं तो आपको आने वाले कल की झलक दिखला रहा था। तो फिर आने वाले काम में देर कैसी? सगाई से पहले शहजादी को तोता बन जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस नायाब तोहफे को उन तक पहुंचाया कैसे जाए और इस तोहफे को उन तक लेकर कौन जाएगा? अगर मैं अपनी गुल्लू को ऐसी अंगूठी दे पाऊं तो वो कितनी खुश हो जाएगी। गुलबदन,
तुम्हारी नजरों के सामने इतना नायाब हीरा है और तुम चुपचाप खड़े हो। माफ कीजिए हुजूर, क्या नायाब अंगूठी है वजीर आला। हम अंगूठी की बात नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिए, क्या नायाब हुजूर आला है। हम बात कर रहे हैं यमन के फौज के सिपह सालार की, यानी मोहम्मद चिरागुद्दीन की। मैं यहां ये था अल मरदूद का खास अंदाज। पसंद आया? बिल्कुल नहीं। और वैसे कौन है ये अल मरदूद? शेर की गुफा में आके उसका तारुफ नहीं पूछते, उसे झुक के सलाम करते, वरना वो खा जाता है। यह गुफा मेरी है, मैं इस गुफा का रखवाला हूं। अल मरदूद। अल मरदूद रखवाले यानी चौकीदार। चौकीदार हो तो फिर मुझे सलाम करो, पान केले का शर्फी लो और यहां से जा। जिन, समझाओ इसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि गायब रहना। मैं गायब ही हूं आका। मुझे नहीं पता ये मुझे कैसे देख पा रहा है। इस मरदूद को मैं कैसे दिखाई दे रहा हूं। जादू की गांठ जादू ही होता है, यानी अंगूठी छाप सही कह रहा था। इस गुफा में जादू है। यूं इशारों इशारों में बात करना माशूक और महबूब में अच्छा लगता है, खुद मौत और मरने वालों में नहीं। तुम पहरेदार हो ना? पहरेदारी तो जिंदा लोगों की जाती, इन लाशों को नहीं। तो फिर तुम किसकी पहरेदारी कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम यहां मेरे खजाने के लिए आए हो। हाँ, हम यहाँ खजाने के लिए आए, लेकिन हम पहरेदार से बात नहीं करते, खजाने के मालिक से बात करते हैं। गुस्ताख! ये गुफा और इसमें मौजूद हर वो चीज का मालिक मैं हूं। आदाब जनाब मोहम्मद चिरागुद्दीन। अच्छा गुलबदन, तुम जानते हो यमन के शहंशाह और हमारे बादशाह सलामत के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। अब वो तो इत्तेफाकन उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हमारी मंगनी में शरीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी दुआएं और ये एक नायाब सा तोहफा भेजा है शहजादी यास्मीन के लिए। नायाब तो है। हुजूर ये
किया? ये यमन का सलाम है। अच्छा ठीक है। बगदाद में ऐसे सलाम करते हैं? नहीं, दूसरे मुल्क की तहजीब देखकर खुद के मुल्क की तहजीब भूलनी नहीं चाहिए, समझे? एक बार फिर से करेंगे। खुद की तहजीब में करना। आदाब जनाब चिरागुद्दीन। आदाब। शहंशाह ने शहजादी के लिए एक पैगाम भेजा है। वो उन्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं। वो इस खुशी के मौके में शरीक होना चाहते थे, लेकिन खैर छोड़ो। उन्होंने ये नायाब तोहफा शहजादी के लिए भेजा है। अगर शहजादी ये नायाब तोहफा अपने बालों में लगा ले तो उन्हें लगेगा कि वो इस खुशी के मौके पे शरीक हो गए। अगर शहजादी के मरहूम अब्बा भी जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। और हम चाहते हैं कि ये पेश कीमती तोहफा तुम खुद अपने हाथों से शहजादी यास्मीन तक पहुंचाओ। ये गुफा और इसमें मौजूद हर वो चीज का मालिक मैं हूं। फिर वो चाहे यहां का खजाना हो या फिर यहां खड़े तुम दो गधे। आका, मैंने आपसे कहा था ना, इस गुफा में किसी जिन का जादू है। पर ये अलमरदूद जिन तो नहीं लगता। ये कौन है, क्या है, पता चल जाएगा। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन शक्ल सूरत से तुम खजाने के मालिक नहीं, लेकिन माली जरूर लग रहे हो, जो ईद की बख्शीश लेने आया। आका, खजाना लेने के बाद इसे ईद की बख्शीश जरूर दे देना। शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं बच्चे, मैं बदमाशी और बेशर्मी बर्दाश्त कर सकता, लेकिन बदतमीजी नहीं।